और फिर वो फेंकने वाला भी जो है वो ज़रा सा भी नहीं सोचता कि इसमें अल्लाह का नाम लिखा हुआ है और बिस्मिल्लाह माशाल्लाह न जाने क्या क्या लिखा हुआ है, और जो है मोहम्मद भी लोग लिखवाते हैं अपने नाम के आगे, तो मोहम्मद भी लिखा हुआ है, और वो जो है लोग कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं। दूसरी एक लानत हमारे माशरे में ये चल पड़ी है जो कि शादी के लिफाफों को लेकर है। लेकिन ये लिफाफे का जो रिवाज हमने बना लिया है ये गरीबों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। तो शरीयत ये कह रही है कि बहुत सारे बच्चों में आपको अपने बच्चों को बुलाना हो तो उसका नाम लेके पुकारेंगे, बेटा उसको नहीं कह के पुकारेंगे, तो फिर आप जो है गरीब लोगों के सामने लोगों से जब लिफाफे लेते हैं तो उस गरीब के दिल पे क्या बीतती होगी। तीसरी चीज़ ये है, बहुत ही कमजरफी की बात यह है कि लोग जो लिफाफे देते हैं वो खानदान के रिश्तेदारों के बीच में बैठ के जो है उनके नाम लिखे जाते हैं। बहुत सारी जगहों पर हमने खुद देखा अपनी आंखों से कि लोग जो है देने वाले के नाम के साथ उसके आगे के अमाउंट लिख रहे होते हैं। एक और बहुत बड़ी लानत हमारे माशरे में चल रही है शादियों को लेकर कि हम रह रहे हैं यहाँ पे और हमने शादी रख दी जो है 20 किलोमीटर दूर, और आखिर में चलते चलते जो हमारे प्रोग्रामों की सबसे बड़ी लानत है ये जो हमारी लेडीज़ के अंदर हम इंतजाम नहीं करते कि कोई पर्दा नहीं डालते और जेंट्स आराम से आना जाना करते, और इसका सारा कसूर सारा जिम्मेदार जो है साहिब खाना है जिसके घर का प्रोग्राम है। कल आखिरत में उसका गिरबान पकड़ा जाएगा कि तूने अगर लोगों को बुलाया था, किसी की बहन, किसी की बीवी, किसी की बेटी, उसकी इज्जत तेरे हाथ में थी, तूने अपने घर में उनको दावत दी थी और तूने खुले भेड़ियों को इजाजत दे दी थी कि जाओ लेडीज के अंदर घुसो, और घर के बच्चों के नाम पे जो है तुम्हारे घर के बच्चे जो है लेडीज में घुसते हैं और ना जाने क्या क्या वहाँ पे बवाल काटते हैं और घंटों पड़े रहते हैं, और आप जो है वहाँ पे जेंट्स में ये सोचते हैं कि भाई हमने तो बहुत अच्छा प्रोग्राम कर दिया। लोग आपके प्रोग्रामों की वाहवाही कर रहे होते हैं और फरिश्ते आपके ऊपर लानतें भेज रहे होते हैं, और अल्लाह की जो आपकी पकड़ होगी उसका तो कहना ही क्या। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इंसान के गिरने की, और जब इंसान गिरता है तो इस हद तक गिर जाता है कि उसकी कोई लिमिट नहीं होती गिरने की। पहाड़ से गिरने वाला इंसान एक बार को ज़मीन पे आके रुक सकता है, लेकिन जब इंसान अपने गिरनेपन पर आता है तो वो इतना गिर जाता है कि सारी हदें क्रॉस कर जाता है। आज मैं बात करूँगा हमारे माशरे में जो कमियां चल रही हैं, हमारे माशरे के अंदर जो बिगाड़ पैदा हुआ है, ख़ास तौर पे हमारी शादियों को लेके। सबसे पहले हम बात करें, एक वीडियो मैं आपके सामने चलाऊंगा जिसमें एक साहब को कूड़े के ढेर में से कुछ शादी के कार्ड मिले हैं जिसमें बिस्मिल्लाह माशाल्लाह और अल्लाह के नाम जो है बहुत सारे लिखे हुए हैं, और वो ये बता रहे हैं कि लोग जो है वो शादी में जाते हैं और वापसी आने के बाद जब शादी का कार्ड बेकार हो जाता है, यानी वो डेट निकल जाती है, तो शादी के कार्डों को जो है लोग कूड़ा घर में फेंक देते हैं। अब ये लिखवाने वाले की कम अकली कहिए या बेवकूफ़ी कहिए कि वो अल्लाह के नाम जो है इन कार्डों के अंदर लिखवाता है, और फिर वो फेंकने वाला भी जो है वो ज़रा सा भी नहीं सोचता कि इसमें अल्लाह का नाम लिखा हुआ है और बिस्मिल्लाह माशाल्लाह न जाने क्या क्या लिखा हुआ है, और जो है मोहम्मद भी लोग लिखवाते हैं अपने नाम के आगे, तो मोहम्मद भी लिखा हुआ है, और वो जो है लोग कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं। बहुत से लोग जो है इसको कूड़ा नहीं समझते, लेकिन वो इसको अपने घर में रद्दी समझते हैं और मस्जिदों में रखवा देते हैं। ये सोचते हैं कि हमारे सर से बलट टले, अब इमाम साहब जाने मुअज्जिन जाने। ऐसा लगता है कि जी खाना हमने खा लिया, कार्ड आप रख लीजिए। कमाल की बात है। दूसरी एक लानत हमारे माशरे में ये चल पड़ी है जो कि शादी के लिफाफों को लेके है। जब भी हमारे पास कोई इन्विटेशन आता है तो हम अपने दिमाग में ये तय कर लेते हैं कि यार इसकी शादी में कितने रुपए देने हैं। करीबी होता है तो उसमें मोटा लिफाफा जाता है, कोई दूर परे का होता है तो उसमें छोटा लिफाफा जाता है, लेकिन लिफाफा ज़रूर जाता है। सवाल ये है कि लिफाफा जाए क्यों। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो लिफाफा नहीं दे पा रहे हैं, या उनके पास बेचारों के पास अभी पैसे नहीं है, हैसियत नहीं है, किसी वजह से वो बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा कर पा रहे हैं। अब आप तो उनके यहाँ बुलावा दे आए और अब वो इस फिक्र में है कि यार हम जाएं तो कैसे जाएं, चलो जी किराए का इंतज़ाम कैसे ना कैसे कर लेंगे, लेकिन अब लिफाफे का इंतज़ाम कहाँ से करें। यानी कि आपने उससे नहीं कहा कि आप हमारे फंक्शन में आएंगे तो लिफाफा देंगे, लेकिन ये आप कमजरफी है कि जब आप उसको अपने फंक्शन में बुलाते हैं और आपके जहन में नहीं है कि आप लिफाफा लेंगे, लेकिन आप उसके सामने लोगों से लिफाफे ले रहे होते हैं और खुशी खुशी अपनी जेब भर रहे होते हैं लिफाफों से। वो बात एक अलग है कि लिफाफों से आपकी जो शादी का ख़र्चा है उसका 10% भी मुश्किल से ही निकल पाएगा, लेकिन आपको पता नहीं क्या मौत आती है लिफाफे लोगों से लेने में। हम अपने दोस्त की शादी में गए और मैं अपनी वीडियो में जो है उनका नाम भी लेने से जो है परहेज़ नहीं करूँगा। उमैर उनका नाम है। उन्होंने जो है अपनी शादी में हमें बुलाया, अपने वलीमे में उन्होंने हमें बुलाया, तो बाकायदा उन्होंने जो है गेट तो सामने उन्होंने लिख रखा था कि भाई हमारे यहाँ लिफाफे जो है वो नहीं लिए जाएंगे और लिफाफे देने की आप गुस्ताखी ना करें। मतलब इस तरह का कोई मैटर था। इस बात को भी कई साल हो गए, तो अच्छा सा भी फील आया। हम लिफाफा बना के लेके गए थे तो हम लिफाफा वापस लाए कि यार ये आदमी जो है इस तरीके से इसने बात लिखी है, अब लिफाफा देने में भी इसको शर्म आ रही है। वो बात एक अलग है, कोई करीब का रिश्तेदार हो वो ज़बरदस्ती लिफाफा पकड़ा दे, लेकिन ये लिफाफे का जो रिवाज हमने बना लिया है ये गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है। या तो आप लोग ये करा करें, कार्ड के साथ जो है 1000-2000 जो है वो कार्ड में रख के भी दें पैसे, ताकि किसी गरीब के ऊपर जो है आपकी शादी में आना जो है बोझ ना पड़े। नहीं तो ये बात इस तरीके से है जैसे शरीयत में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और उसमें आपका बच्चा भी शामिल हो, और जब आप जाएं और आपका बच्चा आपको दिख जाए तो आप उसको बेटा करके आवाज़ नहीं लगा सकते। ये हमारी शरीयत कहती है, हमारा इस्लाम कहता है। क्यों
इसलिए कि जब आप बहुत सारे बच्चों में अपने बच्चे को बेटा करके बुलाएंगे तो हो सकता है उन बच्चों में कोई यतीम बच्चा भी हो जिसके बाप का इंतकाल हो गया हो, तो उसके दिल पे नागवार गुजरेगी, वो सोचेगा कि काश मेरा बाप भी ज़िंदा होता तो वो भी मुझे बेटा करके बुलाता। तो शरीयत ये कह रही है जब बहुत सारे बच्चों में आपको अपने बच्चों को बुलाना हो तो उसका नाम लेके पुकारेंगे, बेटा उसको नहीं कह के पुकारेंगे, तो फिर आप जो है गरीब लोगों के सामने लोगों से जब लिफाफे लेते हैं तो उस गरीब के दिल पे क्या बीतती होगी कि यार ये शख्स जो है गेट पे खड़ा हुआ है या जाते वक्त इससे मुसाफा करूँगा और लोग लिफाफा दे रहे हैं, जब मैं बगैर लिफाफा दिए जाऊँगा तो फिर मेरी क्या बेइज्जती होगी। तो इस चक्कर में जो है बेचारे गरीब जो है वो शादियों में नहीं जाते। अब आप जो है उसको बुलावा दे के या तो आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं या जो है उसकी दिल आज़ारी कर रहे हैं, जो भी है वो आप सोचिए, आपका मसला है। इसका एक बेहतरीन तरीका ये हो सकता है आप भी जो है अपने कार्ड पे छपवाएं कि भाई हमारे यहाँ लिफाफा नहीं लिया जाता, तो फिर जो है गरीब भी जो है खुशी खुशी आपकी शादी में आएगा और इज़्ज़त से खाना खा के आपको दुआ दे के जाएगा, न कि आपको गालियाँ बक के जाएगा। तीसरी चीज़ ये है, बहुत ही कम ज़र्फ़ी की बात यह है कि लोग जो लिफाफे देते हैं वो ख़ानदान के रिश्तेदारों के बीच में बैठ के जो है उनके नाम लिखे जाते हैं। बहुत सारी जगहों पे हमने खुद देखा अपनी आंखों से कि लोग जो है देने वाले के नाम के साथ उसके आगे के अमाउंट लिख रहे होते हैं कि फ़ला शख्स है, इसने इतने रुपए दिए हैं। ये भी बहुत गुनाह की बात है। अगर किसी ने आपको छुपा के पैसे दिए हैं लिफाफे में रख के, वो इसलिए दे रहा है कि उसकी इज्जत छुपी रहे। अब लिफाफे में नहीं पता उसने 5,000 दिए, 500 दिए, 200 दिए, आप पूरी दुनिया जान के सामने जो है उसके लिफाफे खोल के जो है उसके नाम के आगे उसके पैसे लिख रहे हो, ताकि इसमें भी पता चले कि किस रिश्तेदार ने ज़्यादा दिए हैं, किसने कम दिए हैं, ताकि जिसने कम दिए हैं उसकी खूब जलील करो और जिसने ज़्यादा दिए हैं वो फ़ख्र महसूस करे कि देखो मैंने ज़्यादा दिए हैं। ये आपको अगर काम करने भी हो तो खामोशी से बंद कमरे में अकेले काम करिए, आपकी बीवी को या आपके बच्चों को भी ना पता हो कि किसने लिफाफे में क्या दिया है। पहली बात तो लेना जायज़ ही नहीं है। आप ले भी रहे हैं तो खामोशी से उसको लिखिए। ये नहीं कि जी आप दुनिया जहान के अंदर जो है 4 रिश्तेदारों को बिठा के, ख़ानदान के बड़े भाई, छोटे भाई, बीवियों को बिठा के आप जो है सबके सामने जो है लिफाफों के जो है नाम लिखे जा रहे हैं कि किसने कितने रुपए दिए। एक और बहुत बड़ी लानत हमारे माशरे में चल रही है शादियों को लेके कि हम रह रहे हैं यहाँ पे है और हमने शादी रख दी जो है 20 किलोमीटर दूर। अब ये या तो आप अपने गरीब जो आपके रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, आप उनको बुलाना ही नहीं चाहते, इसलिए आपने जो है 20 किलोमीटर दूर जो है वो शादी रख दी है। अब आप ये समझिए कि फ़र्ज़ करिए मैं दिल्ली में रहता हूँ और लोनी में आपने कोई फार्म हाउस बुक करा है, पता चला 500 रुपये मुझे जाने के लगेंगे कैब करके और 500 रुपये मुझे आने के लगेंगे कैब करके, और 500 रुपये का ही मैंने लिफाफा दे दिया। अब ये बताइए 1500 रुपये का जो मेरा एक रात में खर्चा हुआ है, एक गरीब आदमी वो 1500 रुपये बेचारा 3-4 दिन अपने घर का खर्चा चलाएगा। आपने तो उसके ऊपर बोझ डाल दिया कि भाई तुझे आना है और नहीं आएगा तो तेरी मर्ज़ी। अब उसके बीवी बच्चे ज़िद कर रहे हैं, चलो अब वो उधार कर लेके 1500-2000 रुपये लेके जो है वो शादी अटेंड कर रहा है। आपकी जेब में कितने आए? 500 रुपये, उसकी जेब से चलेगा 1500 से 2000। ये भी एक बहुत बड़ी लानत है कि अगर आप अपने इलाके में रहते हैं तो वहीं पे आप शादी करिए, आपको इतनी दूर जो है प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है। इस बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपकी खुशी में दूसरे भी खुशी खुशी शामिल हों तो आपको दूसरों का ख्याल रखना पड़ेगा। आप अपनी सहूलत मत देखिए, आपको दूसरों की सहूलत देखनी पड़ेगी, जब जाके जो है आप अच्छे इंसान, अच्छे मुसलमान कहलाएंगे। अदरवाइज़ आप जो है खाली अपनी सहूलत देखते हैं, अपनी आसानियाँ देखते हैं, तो ये आपका दुनिया के लिए भी नुकसान है और आखिरत में तो आपकी इससे पूछी होगी, क्योंकि आप जब दूर हॉल ले रहे हैं, कई फार्म हाउस ले रहे हैं, कोई सस्ता तो आपको मिल नहीं रहा, वो भी आपको 1,50,000 2 लाख रुपए का मिल रहा है। उसकी डेकोरेशन है, फिर वहाँ पे खाना ही बर्बाद हो रहा है और फिर लोग किस किस मुसीबतों से जो है वहाँ पे जाते हैं, आते हैं, रातों को देर हो जाती है, फिर और बहुत सारी उसमें मुसीबतें, परेशानियाँ होती हैं, रास्ते के आने जाने के भी ख़तरे होते हैं। ये सब चीज़ें भी हम लोगों को सोचनी चाहिए। हम कोशिश करें अपने प्रोग्रामों को सादगी से निभाएं, न कि जो है 36 तरह की आइटमें करके जो है हम अपनी वाहवाही करवाने की कोशिश करें। और आखिर में चलते चलते जो हमारे प्रोग्रामों की सबसे बड़ी लानत है, जिसके बारे में बार बार कहता हूँ, आज फिर कहूँगा, ये जो हमारी लेडीज़ के अंदर हम इंतज़ाम नहीं करते कि कोई पर्दा नहीं डालते और जेंट्स आराम से आना जाना करते हैं जनान खाने में, ये बहुत बड़ी लानत है। और इसका सारा कसूर, सारा ज़िम्मेदार जो है साहिब खाना है, जिसके घर का प्रोग्राम है। कल आखिरत में उसका गिरेबान पकड़ा जाएगा कि तूने अगर लोगों को बुलाया था, किसी की बहन, किसी की बीवी, किसी की बेटी, उसकी इज़्ज़त तेरे हाथ में थी, तूने अपने घर में उनको दावत दी थी और तूने खुले भेड़ियों को इजाज़त दे दी थी कि जाओ लेडीज़ के अंदर घुसो, और घर के बच्चों के नाम पे जो है तुम्हारे घर के बच्चे जो है लेडीज़ों में घुसते हैं और ना जाने क्या क्या वहाँ पे बवाल काटते हैं और घंटों पड़े रहते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लेडीज़ के अंदर जेंट्स के ऊपर पाबंदी नहीं लगाते आने जाने की, तो इसका सारा गुनाह आपके सर होगा। आप ये कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि भाई जो जा रहा है वो गुनाहगार होगा। आपने तो खुली छूट दे रखी है।
आप बकरी को छोड़ दें और फिर वहाँ पे भेड़िए टहल रहे हों और भेड़िया अगर जो है बकरी को खा जाए तो आप कहें भाई भेड़िए का कसूर था, मेरा क्या कसूर था, आपने भाई बकरी को सही से बांधा नहीं, सही से उसको जो है आपने हिफाजत में रखा नहीं और फिर भेड़िए को आप कसूरवार ठहरा रहे हैं। तो आप सबसे बड़े कसूरवार हैं जो आपने खुल्लम खुल्ला जो है वो जनान खाने को खुला छोड़ रखा है। वहाँ पे आपने किसी आदमी को नहीं बिठा रखा इस चीज़ को श्योर करने के लिए कि भाई वहाँ पे कोई जेंट्स ना घुसे। फिर आप ना महरम वेटर्स को आप जो है लेडीज़ के अंदर खुला छोड़ देते हैं, उसमें हर तरह के लोग होते हैं, शराबी कबाबी, और वो आपकी औरतों को जो है 3-3 4-4 घंटे तक देख के मज़े ले रहे होते हैं। और आप जो है वहाँ पे जेंट्स में ये सोचते हैं कि भाई हमने तो बहुत अच्छा प्रोग्राम कर दिया। लोग आपके प्रोग्रामों की वाहवाही कर रहे होते हैं और फरिश्ते आपके ऊपर लानतें भेज रहे होते हैं, और अल्लाह के जो आपकी पकड़ होगी उसका तो कहना ही क्या। अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो इन सब चीज़ों के ऊपर गौर करिए और इसकी बात भी चलाइए। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की मेरी वीडियो आपको मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को आप सब अपने से शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।